बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। अखंड परम धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तागो दो चरण को धन्य न छुड़ायो खिन। लाख तली लालनिया मेरे जीव के यही जीवना। इन पाओ तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातु न। पलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना। पालन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवना। तो आइए सुंदर साह जी, अब हम प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आइए सुंदर साह जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हुए सभी सुंदर साह जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए फिर से एक बार स्वागत करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को क्लास प्रारंभ करने के लिए हार्दिक हार्दिक अनुरोध करता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। जी राम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए तुरंत प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। हक हादिर है नूर भरे खेले नूर में कर श्रृंगार। नूर बिना कछु न पाइए नूर झलकारो झलकार। ओ झलकारो झलकार। वस्त्र भूखन नूर के। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। धामधनी अक्षरातीत प्राणों के नाथ प्राण प्रीतम श्री राज जी महाराज, परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में परम धाम के रंग महल के प्रत्येक भवन की दिव्य शोभा का वर्णन क्रमशः कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जो ये विषय चल रहा है, दूजी भौम नूर भूमि और खड़ोकली का प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर भूल भुलवनी में किस प्रकार लीला करते हैं उसका वर्णन करने जा रहे हैं। ये दिखते हैं भूल भुलवनी में कैसी शोभा थी। 110 मंदिरों की 110 हारें, और बीच में जो है 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, जिसमें से 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। ये सारे मंदिर शीशे के हैं, दिव्य नुमय शीशे के हैं, और सभी मंदिर आपस में दरवाजों के द्वारा जुड़े हैं। तो यहाँ पर सखियां किस प्रकार से दौड़ती हैं, खेलती हैं, मैंने भी बताया था पिछले बार भी, और उसका वर्णन अभी भी आने वाला है। क्या होता है इसमें, चारों तरफ की दीवार में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये सखिया आप खड़े हैं, ये सखी कौन है, आप है समझिए, तो मैं हूँ, समझ लेता हूँ। तो चारों दिशा में जहां भी देख रही हूं मैं, राज्य का प्रतिबिंब दिख रहा है। तो फिर राज्य कौन सी दिशा में है एग्जैक्टली पता चलता है नहीं, सी कहते हैं भूल भुलवनी। अब इसमें क्या होता है कि सभी सखियां जो है सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण श्रृंगार सच करके खेलती। क्यों? भूल भुलवनी के ठीक पहले खड़ोकली में झिलना किया था। तो खड़ोकली में जो झिलना किया था सुंदर साथ जी, तो वहां पर इसमें नियम ही ऐसा है सुंदर साथ जी, या तो पहले भूल भुलवनी में खेलेंगे तो बाद में
और या तो खड़ो कली में झीलना करेंगे तो फिर बाद में भूल भुलवनी में खेलेंगे। लेकिन झीलना करे हैं तो फिर श्रृंगार सारा उसी तरह से सजेंगे। मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूखन पहरावे। इसी को कह रहे हैं वस्त्र भूखन नूर के, नूर स्वरूप साज समार। है ना, सभी के जो वस्त्र आभूषण है सभी दिव्य हैं, और स्वरूप, और उनमें जो सज्जा, साज यानी जो भी श्रृंगार सजने के समान है उसको साज कहते हैं। समार यानी समार के, या सज करके, हाँ, जैसे कोई अच्छी तरह से मेकअप करके सज जाता है ना, उसको बोलते हैं। या कोई भी वस्त्र आभूषण अच्छी तरह से सज करके तैयार होते हैं, उसी तरह से सखियां सभी श्रृंगार सज करके राज्य श्यामा जी भी दिव्य स्वरूप श्रृंगार सज करके तैयार हो जाते हैं। और नूर ले खेले नूर में, यह दिव्य शोभा से युक्त होकर, दिव्य श्रृंगार से युक्त होकर के दिव्य भूल भुलवनी में खेलते हैं। भूल भुलवनी के दिव्य नूर में ही शीशे के जो मंदिर हैं वहां पर खेलते हैं। नूर झलकारो झलकार, सखियों का जो स्वरूप है, वस्त्र आभूषण बेशुमार रत्न जड़े हुए हैं, जवाहरात जड़े हुए हैं, उनसे किरणें निकलती हैं, शीशे में टकराती हैं, फिर उधर से रिफ्लेक्ट होती हैं। इस तरह से चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें ही किरणें जगमगाते हुए दिखाई देती हैं। सुंदर सा नूर स्वरूप देखत दीवालो, देख लीजिए स्पष्ट चुपाई, देखिए आगे पीछे चुपाई सब देखने से और स्पष्ट होता जाता है। नूर स्वरूप जो राज्य श्यामा जी सखियों के दिव्य स्वरूप हैं, वो उनका सुंदर प्रतिबिंब दीवालों में दिखाई देता है। और कहाँ दिखाई देता है? नूर स्वरूप देखत द्वार, दरवाजों में भी दिखाई देता है। क्यों? यहाँ पर दीवाल भी शीशे के, दरवाजे भी शीशे के। वैसे तो दूसरे जगह भी जो थंबे हैं, दीवालें हैं, जगमगाते हुए रत्न जड़ित दीवाल जैसे होते ही हैं, वहां पर भी रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन मिरर, दर्पण में क्या होता है? बिल्कुल हूबहू दिखाई देता है, एज इट इज। नूर स्वरूप देखत द्वार, तो दरवाजे भी शीशे के, वहां पर भी उनके प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। नूर स्वरूप देखत नूर बीच, और चारों तरफ जो शीशे के दीवार दरवाजे हैं उनके बीच में यानी दिव्य कमरों में, दिव्य कक्षों में, वहां पर सखियां, राज्य श्यामा जी सखियां खड़े हुए दिखाई देती हैं। इस प्रकार नूर झलकारो झलकार, चारों तरफ शीशे में से किरणें निकल रही हैं, और वस्त्रों से, आभूषणों से, सभी हर जर्रा जर्रा से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। नूर स्वरूप पेठे एक द्वार से, पेटना मतलब प्रवेश करना, एक द्वार से प्रवेश करते हैं। है ना, प्रत्येक मंदिर में कितने दरवाजे हैं? चार चार दरवाजे हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये जैसे एक कक्ष है तो यहाँ पे चारों दिशा में चार दरवाजे हैं। मान लो सखियां एक दरवाजे से प्रवेश की, और दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, किसी से भी निकल के फिर दूसरे कक्ष में पहुंच गए, वहां से दरवाजे से फिर तीसरे कक्ष में, फिर दाएं तरफ मुड़ गए, या बाएं मुड़ गए, दाएं मुड़ गए, पीछे वापस मुड़ गए, कहीं भी मुड़ सकते हैं। खेल में हमको भागना है और पीछे जो दौड़ रहा है उसको भुलाना है। पेठे एक द्वार से जाए निकसे नूर किनार, निकसे ने निकल जाते हैं किनार के दिव्य, दूसरे दिव्य कक्ष से। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया था। देखिए मान लो यहाँ से सखियां प्रवेश कर रही हैं, या यहाँ से प्रवेश करती हैं सखियां, तो दौड़ते ही दौड़ते 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 या तो बीच के चबूतरे पर पहुंच जाएंगी, या तो दौड़ते दौड़ते सामने दूसरे दिशा से बाहर निकल जाएंगी, या तो दाएं तरफ दौड़ के यहाँ निकल आएंगी, या तो यहाँ निकल आएंगी। इसी कुछ चौपाई में कह रहे हैं निकसे नूर किनार, दूसरे किनार पर जाकर के दिव्य कक्ष से बाहर निकल जाती हैं। यो नूर स्वरूप दौड़े सब में। इस प्रकार दिव्य स्वरूप वाले राज्य श्यामा जी सखियां सभी मंदिरों में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं।
नूर झलकारो झलकार, तीसरी बार आया शब्द। देखिए यहाँ पर तो लाइन से सभी चौपाइयों में, यहाँ से 24वीं चौपाई से हर चौपाई में आ रहा है नूर झलकारो झलकार, नूर झलकारो झलकार, है ना। यहाँ पर भी देखिए कंटिन्यूस आ रहा है। चारों तरफ दिव्य रंग बिरंगी किरणें जगमगा रही है, सुंदर स्वच्छ। देखिए वैसे ही वहां का देखो, धरती, दीवाल, छत सभी तो जगमगा रहे हैं। रंग बिरंगी किरणें सभी जगह से ऑलरेडी निकल ही रही हैं। उसमें अब क्या हो गया, सुंदर स्वरूप राज्य श्यामा जी सखियां और रत्न जड़ित रंग बिरंगे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित सखियां दौड़ रहे हैं। उनकी वस्त्र आभूषणों से बेशुमार रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। नूर स्वरूप सब नूर के, सब दिव्य जगमगाते हुए स्वरूप हैं। ले नूर दौड़े 12,000, है ना। दिव्य अलौकिक स्वरूप है सबके, नस नाड़ियों से रहित त्रिगुणातीत स्वरूप हैं और सुंदरता से युक्त होकर के, दिव्यता से युक्त हैं सभी। 12,000 सखियां खेलती हैं, दौड़ती यहाँ पर भूल भुलवनी के मंदिरों में। 12,000 नूर मंदिरों, इस प्रकार 12,000 मंदिर भी यहाँ पर हैं। भूल भुलवनी में कुल कितने मंदिर हैं? 12,000 मंदिर। 12,000 सखियां उसमें दौड़ रही हैं, खेल रही हैं। नूर झलकारो झलकार, रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ चमक रही हैं, जगमगा रही हैं। एक नूर मंदिर से आवत, यानी एक दिव्य मंदिर, यानी दिव्य कक्ष से सखिया आती हैं और नूर निक्से परलीहार। दूसरे तरफ जो, या दाएं तरफ भी हो सकता है, या सीधे पूरी हवेलियों को, सॉरी, पूरे मंदिरों को पार करते हुए निक्से यानी निकल जाती हैं अंतिम हार से। हार यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? पंक्तियां, है ना? यहाँ पर 110 मंदिरों की 110 हारे हैं। हालांकि चिपके हुए हैं, सारे मंदिर आपस में चिपके हुए हैं, फिर भी हार शब्द तो प्रयोग हुआ ना। इसका मतलब है कि इस एक कोने से प्रवेश किया और दूसरे कोने से बाहर निकल गए। देखिए यहाँ से प्रवेश करते हैं और दौड़ते दौड़ते इधर से बाहर निकल गए, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, या तो बीच के चौक में आ गए। दौड़ते दौड़ते सखियां निकल जाती और वहां का दिव्य स्वरूप है। एक नूर मंदिर से आवत नूर निकसे परलीहार, नूर हंसे खेले गिरे नूर में। नूरी स्वरूप वाली सखियां हंसती हैं, खेलते हुए, बड़ा मजा आता है ना। मैंने भुला दिया या मैंने पकड़ लिया, हंसते हुए खेलते हैं और इतना ज्यादा हंसते हैं कि हंस हंस गिर गिर जाते हैं हंसते हुए, एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। मजा आ गया, आज तो राज जी को हमने भुला दिया या धाम धनी को हमने पकड़ लिया, किसी भी बात से हंसते हैं। नूर झलकार और झलकार, चारों तरफ झलकार ही झलकार हो रहा है। नूर स्वरूप बैठे एक तरफ से, एक दिशा से प्रवेश करते हैं भूल भुलवनी के मंदिरों में और नूर निकसे जाए नूर पार, है ना। जाकर के दूसरे कोने से निकल जाते हैं। नूर फिरत, नूर फिरत बीच गिरदवाए, इस पर सखियां जो बीच में चारों तरफ सभी जगह विचरण करती है। नूर झलकारो झलकार, है ना। सखियां जो बीच में है, कोई किनार पर दौड़ रही हैं, कोई बीच में चबूतरे पर बैठी हैं, है ना। चारों तरफ पूरे 12,000 भूल भुलवनी के मंदिरों में 12,000 सखियां जगमगा रही हैं। हर किनार पार नूर में, नूर सागर हुआ द्वार द्वार, है ना। यहाँ पर जो किनार की जो मंदिरों की हार है और पार, यानी उस पार जो है सभी दिव्यता से युक्त हैं। नूर सागर हुआ द्वार द्वार, सभी मंदिरों के जो द्वार हैं, दरवाजे हैं, सभी से दिव्य रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, मानो कि दिव्य प्रकाश का सागर हो गया है। नूर वार पार या बीच में, इस पार या उस पार या बीच में, सभी जगह दिव्य किरणें हैं। रंग बिरंगी किरणें झलकार और झलकार, रंग बिरंगी किरणें सभी जगह जगमगा रही हैं।
ये निविध नूर कहता कहूँ इस प्रकार से दिव्य शोभा दिव्य प्रकाश के विषय में कितना वर्णन करूं, जो प्रत्येक जर्रे जर्रे से और राज्य से हमारी सखियों के स्वरूप वस्त्र आभूषणों से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है उसका वर्णन कितना करूं। नूर समय खेलन, यहाँ जब लीला विहार करते हैं, भूल भुलवनी के मंदिरों में खेलते हैं, उस समय कितना आनंद आता है। नूर बिना कछु ना देखिए, उस समय चारों तरफ दिव्य प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता, रंग बिरंगी किरणें ही किरणें दिखाई देती हैं। नूर के नूर दिव्य स्वरूप वाली सखियों से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। दूजी भौम सब नूर में, दूसरी भौम इस प्रकार से रंग महल की दूसरी भौम की शोभा का वर्णन किया है, जो दिव्यता से युक्त है। रूहें फेर देखें नूर ले, जो भी परम धाम की सखियां हैं, परम धाम की आत्माएं हैं, इस संसार में आई हैं, वो पुनः पुनः भूल भुलावनी की शोभा दिखेंगी, वहां होने वाले प्रेममयी लीलाओं का चिंतन ध्यान करेंगे। सुंदर साथ जी पुनः पुनः फेर फेर नूर प्याले हक हादी नूर, रूहों भर भर नूर के दे। राज जी महाराज सुंदर स्वरूप से, प्रेम भरी दृष्टि से, प्रेम भरी बातों से, हाँ, प्रेममयी स्पर्श से, प्रेममयी लीलाओं से प्रेम का प्याला सखियों को प्रदान करते हैं, और सखियों के द्वारा प्रेम का प्याला धामधनी प्राप्त करते हैं। भर भर नूर के, भर भर देना मतलब जी भर के प्रेम का रस प्राप्त होना। राज्य के सुंदर स्वरूप से, प्रेम भरी बातों से, जितना ज्यादा राज्य प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उतना ज्यादा प्रेम का रस प्राप्त होता है। देखिए सुंदर स्वरूप को देखा राज्य को, उनके वक्षस्थल पर जगमगाते हुए जो हार हैं उनको देखा, तो क्या होगा, उससे हमारे नेत्रों से होते हुए प्रेम का रस हमारे हृदय में, हमारे दिल में ऐसे चोट लगेगा। धामधनी का सुंदर स्वरूप नजर ही नहीं हटती है, उस प्रेम में घायल हो जाती हैं सखियां। आइए अब तीसरी भौम का वर्णन शुरू होने जा रहा है सुंदर साथ जी। भौम तीसरी नूर झरोखा। तीसरी भौम का नूर जो, नूर इन मुख कहया न जाए। देखिए सुंदर साथ जी,